हाँ जी बेटे, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਸਰਫੇਸ ਕਰਵਡ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ऑफ लिक्विड में भी कनकेव कन्वैक्स और प्लेन किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हुण आपां इन्हां तिन्नां सरफेसिस नूं अड्ड अड्ड डिस्कस करांगे कि किवें जे कनकेव कन्वैक्स या प्लेन सरफेस होवे तो किस साइड या किवें एक्सैस ऑफ प्रैशर लगेगा आपां उही डिस्कस करना है। तो देखो वैन द सरफेस इज कनकेव, फिगर ए दी गल हो रही है, ए वाली डायग्राम दी। इदां दा मनिस्कस लै लिया आपां। अब तुसी देखदे होंगे कि जे आपां किसी लिक्विड नूं इदां ब्यूरेट दे विच लै लईए तां उहदा मनिस्कस इत्थे जिहड़ा उपर इन्हां दा दिखदा है आपां नूं, इहनूं आपां की कहने आ, मनिस्कस कहने आ। तां किसी लिक्विड दा मनिस्कस इदां कनकेव हो सकदा है या किसी लिक्विड दा मनिस्कस इदां कन्वैक्स हो सकता है। ठीक है, हुण आपां उही देख रहे हैं जे उस लिक्विड दा सरफेस पहला कनकेव है तो किवें उहदे ते एक्सैस ऑफ प्रैशर या किस साइड लगेगा आपां वो देखना। हुण देखो आपां की लै रहे हैं, कनकेव सरफेस लै रहे हैं। आपां पिछले लैक्चर दे विच गल कीती सी कि सरफेस टेंशन किवें लगदी है। सरफेस टेंशन होएगी टेंजेंट टू दी सरफेस। तो आपां इत्थे कोई मॉलिक्यूल लै लिया, इस मॉलिक्यूल ते सरफेस टेंशन किवें लगेगी, टेंजेंट। तो चाहे टेंजेंट इस साइड होवे चाहे टेंजेंट इस साइड होवे, दोनों साइड ही सरफेस टेंशन होएगी। हुण देखो जदों इदां ये दो साइड ते सरफेस टेंशन लग रही है तो इन्हां दी नैट एक नैट फोर्स लगेगी। इन्हां दोनों दा नैट आपां किधर नूं लै लिया, इस साइड लै लिया। जदों आपां इदां दो डायरैक्शनस दे विच इदां फोर्स लै रहे हैं तो उहदी नैट फोर्स किधर नूं होगी, इदां सेंटर दे विच ही होएगी। उही चीज़ लीती है आपां। दैन मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस ए नैट आउटवर्ड फोर्स। देखो इस लिक्विड तो बाहर नूं लग रही है तो इस सरफेस टेंशन करके नैट आउटवर्ड फोर्स लग रही है। बट टू मेनटेन दी इक्विलिब्रियम, ओह जिहड़ा सरफेस है इक्विलिब्रियम दे विच रहना चाहुंदा। दैन देखो एक इत्थे फोर्स लग रही है तो इनू बैलेंस करना चाहिए। इनू बैलेंस करने वास्ते उपरों फोर्स लगेगी इस एरिया ते। ठीक है, उस एरिए ते जो फोर्स लग रही है उन्होंने आपां की कहने आ, प्रैशर। तो इत्थे एक एक्सैस ऑफ प्रैशर लग रहा है, किस साइड ते लग रहा है, देखो ये आ वाली सरफेस का की नाम है, कनकेव है। तो कनकेव साइड ते एक्सैस प्रैशर लग रहा है। देखो सिर्फ किहदे करके लग्या, ये एक्सैस प्रैशर किहदे करके लग्या, क्योंकि उहदी शेप की सी, कनकेव सी। ठीक है, हुण एवें ही जे सरफेस दी शेप ऐदां कन्वैक्स होवे, एयर वाली साइड वो देखो कन्वैक्स है, अंदर की लै लिया आपां, लिक्विड लै लिया। हुण इत्थे अगेन मॉलिक्यूल लै लिया एम, सरफेस टेंशन इत्थे बनाओ, ऐदां टेंजेंट टू दी सरफेस होएगी। अगेन इन्हां दोनों दा नैट फोर्स किस साइड होएगी, ऐदां। हुण पहलां आउटवर्ड फोर्स लग रही सी, हुण इनवर्ड लगूगी या कह दो डाउनवर्ड लगेगी फोर्स। ठीक है, इत्थे एक नैट फोर्स लग रही है। हुण टू मेनटेन इक्विलिब्रियम, अगेन इक्विलिब्रियम मेनटेन करने वास्ते की करना पएगा आपां नूं, उत्थे की लग रहा होऊगा, इत्थे एक्सैस ऑफ प्रैशर, इधरों फोर्स लग रही होगी इस गिवन एरिए ते आपां कहांगे कि प्रैशर लग रहा है, एक्सैस प्रैशर लग रहा है। किहदे करके लग रहा है, ताकि इक्विलिब्रियम की रह सके, मेनटेन रह सके। हुण ये भी देखो ये एक्सैस प्रैशर किस साइड लग रहा है, आ उपरली साइड दा कन्वैक्स है, अंदरली साइड तो फिर कनकेव होगी। इहदी आ वाली साइड कन्वैक्स है, ये कनकेव है, इधर ये साइड कनकेव सी, आ कन्वैक्स सी। तो जिहड़ा है एक्सैस ऑफ प्रैशर लग रहा है किस साइड लग रहा है, अगेन कनकेव साइड ही लग रहा है। क्लीयर, इधर भी एक्सैस ऑफ प्रैशर कनकेव साइड लग रहा सी ते इत्थे भी एक्सैस ऑफ प्रैशर कनकेव साइड ही लग रहा है। क्लीयर, हुण इदां ही लो, जे सरफेस प्लेन है, देखो आह प्लेन सरफेस है, आप सरफेस टेंशन तो इदां ही टेंजेंट टू दी सरफेस होएगी, टेंजेंट ले ली। यह इक्वल एंड अपोजिट हो गया, इक्वल एंड अपोजिट है तो इत्थे कोई भी नैट फोर्स नहीं लग रही।
ਜੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਨਕੇਵ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ देयर इज नो एक्सेस ऑफ प्रैशर एक्टिंग ऑन दी सरफेस। ठीक है, तो हुण इस दे विचों एक गल याद रखनी है, वैन द सरफेस इज कर्व्ड, जदों सरफेस की होवे कर्व्ड होवे, देयर विल बी एक्सेस ऑफ प्रैशर ऑन विच साइड, यह याद रखना है, ऑन विच साइड, ऑन द कनकेव साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस। हुण देखो जे इत्थे इदां कोई आपां रेन ड्रॉप लै ली है ना, इहदी कनकेव साइड किहड़ी है, यही कनकेव साइड होई, तो इत्थे एक्सैस ऑफ प्रैशर किधर होगा, ऐं लग रहा होगा। क्लीयर? तो जदों भी कनकेव साइड की गल होगी उदों ही एक्सैस ऑफ प्रैशर लगेगा। हुण देखो आपां रेन ड्रॉप की गल कर रहे हैं, चाहे मैं एयर बबल लै लां है ना, चाहे सोप बबल लै लां, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ शेप इदां दी है कि इत्थे कनकेव साइड आ रही है ना, तो यदा मतलब इत्थे इक्विलिब्रियम मेनटेन करन वास्ते उत्थे एक्सैस ऑफ प्रैशर लगूगा। तो हुण यही अपना नैक्सट टॉपिक है कि जदों सरफेस कर्व्ड हुंदा है उदों एक्सैस ऑफ प्रैशर हुंदा, वो आपां देख लिया। हुण वो कितना एक्सैस ऑफ प्रैशर हुंदा आपां वो कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो बेटे, एक्सेस प्रैशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। हुण देखो, कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, आपां किन्ने रेडियस दी लिक्विड ड्रॉप ले ली, आर रेडियस दी ले ली। ठीक है, देयर विल बी एक्सेस ऑफ प्रैशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इन इक्विलिब्रियम। आपां ने पहले ही गल कीती है क्योंकि वो कनकेव साइड है, तो अंदरों बाहर नूं की लग रहा होगा, एक एक्सेस ऑफ प्रैशर लग रहा होगा। ठीक है, टी की ले लिया आप सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप ले ली, पी नॉट की ले लिया रचे एटमॉस्फेरिक प्रैशर, इत्थे जो प्रैशर है, पी की ले लिया प्रैशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। हुण यह एक्सैस ऑफ प्रैशर है, एक्सैस ऑफ प्रैशर नूं स्मॉल पी दे विच लिख लिया, कितना एक्सैस ऑफ प्रैशर लग रहा है, पी माइनस पी नॉट। जदों यह प्रैशर नहीं लग रहा सी फिर तो एटमॉस्फेरिक प्रैशर ते यह प्रैशर बराबर ही होणगे, बट इक्विलिब्रियम मेनटेन करने वास्ते इस सरफेस ते कनकेव साइड ते एक एक्सैस प्रैशर लग रहा है। हुण वो कितना एक्सैस प्रैशर है, पी, जिहड़ा कादे बराबर होगा, पी माइनस पी नॉट। ठीक है, हुण देखो ध्यान रखना है, जदों कनकेव साइड ते ही एक्सैस प्रैशर होएगी तो इहदी यह कनकेव साइड है तो इत्थे ही एक्सैस प्रैशर होएगा। क्लीयर? हुण देखो रचे, यह लिक्विड ड्रॉप है ना, लिक्विड ड्रॉप दे विच की होगा, जिहड़े ये अंदर लिक्विड होगा, बाहर की होगी, एयर होगी, तो फ्री सरफेस कित्थे होगा, थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करो रचे। आपां जिहड़ा लास्ट लैक्चर से मैं उहदे विच समझाया सी तुहानूं कि फ्री सरफेस किहड़ा हुंदा है, एयर वाली साइड फ्री सरफेस हुंदा है। देखो तो इधर एयर है तो इहदे फ्री सरफेस ये वाला हो गया बाहरला, तो ये कोल किन्ने फ्री सरफेस है, ये कोल 1 फ्री सरफेस है। हुण मान लो एयर बबल होवे तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, ये कोल किन्ने फ्री सरफेस होए, देखो बाहर भी होया अंदर भी होया, तो ये कोल फ्री सरफेस किन्ने होए, 2। इवें तां तुहानूं इत्थे दस रही हाँ क्योंकि यही टॉपिक जदों आपां सेम ये लिक्विड ड्रॉप वास्ते कर रहे हैं तो फिर एयर बबल वास्ते करांगे, सिर्फ इन्ना क फर्क पैंदा रजे कि उहदा फ्री सरफेस किहड़ा है। ठीक है, तो तुहानूं फ्री सरफेस बारे जानकारी होनी चाहिए है कि आपां लिक्विड ड्रॉप की गल कर रहे हैं, अंदर की होएगा लिक्विड, बाहर की होएगी एयर, तो एयर वाली साइड ही फ्री सरफेस लेना, तो एक साइड ही एयर है तो फ्री सरफेस इस केस दे विच कितना होएगा, 1 होएगा। क्लीयर? हुण अगे देखो, हुण आपां कह रहे हैं कि अंदरों एक्सैस प्रैशर लग रहा है, तो इदां बाहर नूं जदों एक्सैस प्रैशर लगेगा तो इहदा सरफेस एरिया की होगा, इनक्रीज होगा, है ना, चाहे थोड़ा जा होवे, किन्ने कह रहे हैं आपां डेल्टा आर इनक्रीज होवे, बट उहदे करके एरिया की हो सकता है इनक्रीज होएगा, चाहे वेरी स्मॉल होवे।
ठीक है। हुण यही ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਡੈਲਟਾ ਆਰ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਫੋਰਸ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ, ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਡੈਲਟਾ ਆਰ। क्लीयर। एक्सैस प्रैशर आप लिखिया सी स्मॉल p, एरिया आप लिता सी सरफेस एरिया कादे इक्वल हुंदा, स्फीयर दा 4 पाई r स्क्वेयर इनटू डेल्टा r। इनू मान लो इक्वेशन 1। क्लीयर। हुण कितों होर आप वर्क डन कढ के दिखावांगे, इत्थे वर्क डन कढ लिया बस, फिर दोनों नू आपां दो वर्क डन दी इक्वेशनस आ जाणगियां, दोनों नू आपां की कर लांगे, बराबर रखांगे। ठीक है। तो हुण अपना मेन मकसद है कि किसी होर इक्वेशन यूज़ करके आपां एक होर थां तो वर्क डन कढ लईए। ठीक है। हुण तुहानूं याद होना चाहिए कि आपां एक आह कीता सी डेफिनेशन सरफेस एनर्जी की, लास्ट लैक्चर च कीती है कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ओवर इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो ये विचों आपां वर्क डन कढ सकते हैं, हुण बस यही कढन लगे आपां। ठीक है। देखो इत्थे लोड़ पऊगी मैनू इनक्रीज इन सरफेस एरिया दी, इत्थे आपां इनक्रीज इन सरफेस एरिया कढ रहे हैं। ठीक है। देखो पहला तो आह वाला सरफेस एरिया सी, हुण आह वाला सरफेस एरिया इन्ना इनक्रीज होया, यही कढ के दिखाना आपां। ठीक है। तो किवें कढांगे आपां, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनीशियल सरफेस एरिया। ठीक है। हुण फाइनल सरफेस एरिया सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वेयर रहना है, वेयर r इज़ द रेडियस। बट जदों वड्डा होया वो ड्रॉप, जदों उहदा डायामीटर इनक्रीज कर गया, किन्ने उहदे नाल इनक्रीज किया, डेल्टा r दे नाल इनक्रीज किया, तां हुण इत्थे बनूगा 4 पाई r प्लस डेल्टा r दा स्क्वेयर। इनीशियल सरफेस एरिया कितना सी 4 पाई r स्क्वेयर। ठीक है। आप स्क्वेयर ओपन कर लांगे, r स्क्वेयर कैंसल हो जाएगा। देखो डेल्टा आर तो स्मॉल होएगा, जो डेल्टा आर स्क्वेयर लवांगे वो होर स्मॉल हो जाएगा, इसलिए आप की कर देंगे डेल्टा आर स्क्वेयर नू निगलैक्ट कर देंगे। इनू निगलैक्ट करता तो कला रह जाऊगा 2r डेल्टा आर। कितनी वैल्यू आ गई अपने को 8 पाई r डेल्टा आर। क्लीयर। इन्ना सरफेस एरिया इनक्रीज होया। हुण सरफेस एनर्जी का की फॉर्मूला किया सी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इन इनक्रीजिंग द सरफेस एरिया ओवर इंक्रीज इन सरफेस एरिया। एक थोनों याद होगा कि आप पिछे एक आर्टिकल किया सी रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस फिल्म, या कह सकते हैं सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला ये हुंदा जो आप कैलकुलेट किया सी, वो काहदे बराबर आई सी, सरफेस टेंशन दे। तो आप देखो इत्थे आ वाली इक्वेशन लवांगे, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर इनक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, इनू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया सरफेस टेंशन इनटू इनक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन ये बराबर हो गया, सरफेस टेंशन आप लेने टी, इनक्रीज इन सरफेस एरिया आप कट के दिखाया 8 पाई r डेल्टा r। इनू इक्वेशन मान ली 2। देखो आ भी वर्क डन कढ़िया, तो जिहड़ा आ भी सी वो वर्क डन कढ़िया, आप इक्वेशन 1 सी, इनू इक्वेशन 2 ले ली। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप की कर लिया, इन्हां दोनों इक्वेशनस नू इक्वेट कर लिया। इन्हां दोनों नू इक्वेट किया तो देखो डेल्टा आर कट गया, एक आर भी कट जूगी, इत्थे सिंगल आर रह जूगी, इत्थे पाई भी कट गया, 4 दे नाल 8 किया, तुसीं खुद करके देखना रजे। तो कितना आ जाऊगा इत्थे स्मॉल p इज इक्वल्स टू 2t बाय r। तो एक्सेस ऑफ प्रैशर इज इक्वल्स टू 2 इंटू सरफेस टेंशन ओवर रेडियस r। तो जिहड़ा एक्सेस ऑफ प्रैशर है वो किस ते डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन ते रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप ते। ठीक है। देखो सरफेस टेंशन करके ही तो नैट फोर्स लगी सी, ਉਹ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
इसलिए एक्सैसिव प्रैशर तो सरफेस टेंशन ते डिपेंड करता ही है। हुण आपां ये कढ के दिखाया भी किवें किस फॉर्मूले ते डिपेंड करदा है, तो P इज इक्वल्स टू 2T/R। आई होप दिस टॉपिक इज क्लीयर टू यू। आपां पहलां वर्क डन कढ के दिखाया, फिर सरफेस एनर्जी वाले फॉर्मूले तो आपां वर्क डन कढ लिया, दोनों नूं इक्वेट कीता ते अपने कोल P इज इक्वल्स टू 2T/R आ गया। इन केस ऑफ ये की कीता आपां लिक्विड ड्रॉप। क्लीयर। हुण सेम ही आर्टिकल आपां करना है एक्सैस प्रैशर इनसाइड अ सोप बबल। दो ने यह जे, एक है एक्सैस प्रैशर इनसाइड अ सोप बबल, फिर है एक्सैस प्रैशर इनसाइड एन एयर बबल। क्लीयर। हुण तुसी इनू ध्यान नाल एक खुद करना है, तुसी अपने आप करके देखना है, क्योंकि ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। डेरिवेशन इज सेम एज दैट ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है। सिर्फ की चेंज आएगा सोप बबल वेले। देखो वो सोप दा बबल है, तुसी आपां जे देखिए भी झग बनाउण वेले आपां सोप बबल, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ नहीं गेम ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਈਪ ਜੀ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਬਲ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਪ ਬਬਲ ਹੈ, ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 에ਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ 에ਅਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 에ਅਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ 에ਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 2। देयर विल बी 2 फ्री ਸਰਫੇਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ 2 ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ 2 ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਰਜੇ? ਦੇਖੋ ਆ ਵਰਕ ਡਨ ਵੀ ਸੇਮ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਲੈਣਾ ਨਾ फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, इत्थे तुसी इहनूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर देना है? 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। क्यों 2 दे नाल? क्योंकि 2 फ्री सरफेस एरिया ने। बस इत्थे फिर 4 दी थां ते की हो जाऊगा? 8 हो जाऊगा, इत्थे भी 8 हो जाऊगा, है ना। जदों मल्टीप्लाई करोगे इत्थे 16 आ जाऊगा। तो जदों इत्थे इक्वेशन इक्वेट करोगे इत्थे 16 होगा, 4 नाल 16 कैंसल किया तो इत्थे 4 आऊगा। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋਪ ਬਬਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਰਜੇ? 4T/R। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਸਾਈਡ ਐਨ 에ਅਰ ਬਬਲ। ਹੁਣ 에ਅਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। 에ਅਰ ਬਬਲ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਡਾ ਬੋਟਲ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਬਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ 에ਅਰ ਬਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ 에ਅਰ ਬਬਲ ਦਾ मतलब की है कि ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ। ठीक है। बाहर लिक्विड है बट अंदर की है? इस बबल दे अंदर की है? एयर है ना। बाहर है लिक्विड, अंदर की भरी हुई है एयर। क्लीयर। तो हुण इत्थे कितना फ्री सरफेस एरिया दसो? बाहर लिक्विड है, अंदर एयर है, किन्ने फ्री सरफेस है? देयर इज फ्री ओनली 1 फ्री सरफेस। क्लीयर। तो लिक्विड ड्रॉप दे विच भी एक सरफेस सी फ्री, एयर बबल दे विच भी एक सरफेस फ्री है। तो सेम डेरिवेशन आऊगी जो आपां लिक्विड ड्रॉप दे केस दे विच कीती है। तो सिर्फ सोप बबल दे विच 4T/R आऊगा, बट जदों इहदा केस करोगे तुसीं इहदे विच भी कितना आऊगा? P इज इक्वल्स टू 2T/R। ठीक है जी। तो देखो डेरिवेशन सेम है, तुसी बस हुण ध्यान रखना है भी किहदे विच किहड़ा फ्रीज। इहनूं रट्टा लाउण दी लोड़ नहीं, इमेजिन करके ही देखो भी किवें की लैना है आपां। क्लीयर। अच्छा हुण जे इहनूं एक क्वेश्चन लिखिए आपां, ऑन विच साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस प्रेशर इज मोर? किस साइड एक्सेस ऑफ प्रेशर लगदा है? इट इज ऑलवेज ऑन दी कनकेव साइड। तो लिखांगे आपां ऑन दी कनकेव साइड ऑफ द लिक्विड surface. Is it clear? I hope this topic excess of pressure is clear to you. Thank you so much.